शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व माफिया डॉन और विधायक से लेकर सांसद रह चुके अतीक अहमद, जिसके सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई एक सड़क हादसे। अबान जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। झांसी के पास उसकी कार सड़क पर बने डिवाइडर से टकराई और उसी में उसकी मौत हो गई। अतीक के बेटे के साथ एक और शख्स की जान भी गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। एक वक्त था जब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था। अतीक अहमद के बेटे का इस हादसे से क्या संबंध रहा, कैसे हादसा हुआ, कैसे मौत हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन 2 तस्वीरों के दरमियान करीब 3 साल 4 महीने का अंतर है। पहली तस्वीर 15 अप्रैल 2023 की है, जब माफिया से सांसद बने अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दूसरी तस्वीर आज यानी 6 अगस्त की है, जब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा सवार था। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना गंभीर होगा। एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि हादसे की वजह ओवर स्पीड और डिसबैलेंस हो सकती है। यह हादसा सुबह 10:27 पर हुआ था। कार को अबान का साथी मोहम्मद जैद चला रहा था। अबान अहमद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर था। अबान के साथ उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। अबान और सोनू ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। कार की पिछली सीट पर 3 लोग मौजूद थे। हादसे में 2 की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। अबान जो अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी के जेल में आ रहा था, तभी रास्ते में जो टूंस थाना क्षेत्र है उसमें खिल्ली गांव पड़ता है, वहां अचानक एक हादसा हुआ जिसमें सोनू और अतीक का बेटा अबान की मौत हो गई और 3 उसके साथी हैं वो गंभीर जख्मी हो गए, जिनका इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। खास बात यह है कि अतीक के कुनबे में सिर्फ अबान ही बचा था, जो उसकी करोड़ों की संपत्ति और साम्राज्य की देखभाल कर रहा था, क्योंकि अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हुए हमले में मारा गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर बिल्डर के अपहरण केस में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद रंगदारी और हत्या के प्रयास मामले में नैनी सेंट्रल जेल में है। तीसरा बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था, एनकाउंटर में मारा गया। चौथा बेटा एजाम अहमद बाल सुधार गृह में था, बाद में उसे बुआ को सौंप दिया गया। सबसे छोटा बेटा अबान अहमद आज झांसी में कार एक्सीडेंट के दौरान मारा गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस बता रही है, ये बता रही है कि 140 की गति से की रफ्तार से जो गाड़ी है वो चल रही थी, और इतनी स्पीड में जो हाईवे है उस पर कोई जानवर सामने आ गया। उसके बाद गाड़ी इनबैलेंस होती है, गाड़ी टकरा के पूरी तरीके से गाड़ी पलट जाती है, और उसके बाद जो है ये पूरा जो हादसा है वो होता है। वहीं अबान की मौत पर जमात इस्लामी हिंद ने सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। फिलहाल अबान अहमद की मौत के कारणों की जांच की जा रही है, मगर इस बीच पूरे सूबे में एक बात जरूर गूंज रही है कि जिस अतीक अहमद के खौफ से पूरा यूपी थर्राता था, आज उसके खानदान के लोगों की या तो खौफनाक मौत हो चुकी है, या वो जेल में हैं या फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में माफिया अतीक के खौफ का साम्राज्य कैसे डाया गया, वो तारीख ब तारीख बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आज से 21 साल पहले की घटना। 25 जनवरी 2005 बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या की गई। 24 फरवरी 2023 को राजू पाल मर्डर के गवाह उमेश पाल की हत्या की गई। ये 2 बेंचमार्क अपराध रहे। 13 अप्रैल 2023 को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल को उसको सुपुर्द खाक करने के कुछ घंटे बाद अतीक अहमद का मर्डर हुआ।
यानी 3 साल 4 महीने के अंदर उसके 2 बेटों की मौत हो चुकी है। 2 बेटे जेल में कैद हैं, पत्नी फरार है और अतीक को भी सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। गैंग पूरी तरीके से बिखर चुका है।